भागवत में राधा जी का नाम कहीं पर भी नहीं आया। यद्यप कुछ विद्वान कहते हैं कि भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने विवाह कराया। अब विचार करो कि एक बार आप पैंट शर्ट पहन लो, एक बार आप धोती साड़ी पहन लो और उसके बाद दोनों फोटो को एक साथ रख करके विवाह करवाओ। ऐसा विवाह मान्य होता है समाज में? अपने आप से कोई अपना विवाह कर सकता है क्या? कदापि नहीं। चाहे आप साड़ी पहनो, चाहे आप पैंट पहनो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि विवाह के लिए स्त्री और पुरुष का होना आवश्यक है। इसीलिए महाराज कृष्ण और राधा का विवाह नहीं भया, क्योंकि राधा और कृष्ण दोनों एक ही है। तो अब पांचवी शर्त क्या है? धनुष को तोड़ना। तो उसको तो सीता जी ने तोड़ दिया। अब यहाँ जो भगवान शिव कामलीला को संपादित करने हेतु कामलीला में भगवान कृष्ण की सहायता करने के लिए जब पधारे, तो यहाँ जब भगवान कृष्ण ने बांसुरी बजाई ना, ऐसी बांसुरी बजाई ना, उस बांसुरी को बजाने से भगवान महादेव ऐसे नाचे, ऐसे नाचे, ऐसे नाचे, ऐसे नाचे कि पूरे संसार में उनकी गति फैल गई कि भगवान महादेव स्त्री बनकर के, नारी बनकर, गोपी बनकर आए हैं। जब लोगों को पता चला, सारी गोपियां खड़ी होकर भगवान का दर्शन करने लगी और भगवान शिव का नेत्र, भगवान शिव की दृष्टि सब पर गई कि सबने मुझे देख रही है, सबने मुझे निहारा है, मैं किस रूप में था मुझे पहचान लिया है। तब भगवान शिव वहीं पर मूर्तिवत हो गए, जिसको कहा जाता है अर्धनारीश्वर स्वरूप में भगवान शिव हैं, जिन्हें कहा गया गोपेश्वर महादेव। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। भगवान कृष्ण जब होली खेलने जाते तो भगवान शिव समस्त गोपियों में जाकर विराजमान हो जाते, सारी गोपियों में जाकर विराजमान हो जाते और भगवान कृष्ण के साथ ऐसा रंग खेलते महाराज, ऐसा गुलाल उड़ाते, ऐसा गुलाल उड़ाते कि भगवान कृष्ण एकदम लाल लाल हो जाते। एक बार भगवान कृष्ण ने विचार किया कि ये सारी गोपियां तो ऐसे शांत रहती है, लेकिन ये गोपियां अचानक से होली के समय पर ही इतनी लाल लाल क्यों कर देती है? ये सारी गोपियां होली के ही समय पर इतना ऊधम क्यों मचाती है? इसका विचार किया तो देखा कि ये तो साक्षात शिव है, शिव की लीला है। यहाँ पर गोपियां गुलाल नहीं उड़ा रही है, यहाँ पर गोपियां शिव को उड़ा रही है। और जिस शिव के रंग में भगवान कृष्ण रंगे, उन शिव का नाम पड़ा श्री रंगेश्वर महादेव। बोले रंगेश्वर महादेव की जय हो। वामेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, नागेश्वर महादेव, व्यासेश्वर महादेव, शुकेश्वर महादेव, भांडीर वन में भांडेश्वर महादेव, हुंकारेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव, आदि आदि जिनका दर्शन कर लिया जाए, जिनका नाम स्मरण कर लिया जाए तो जीवन के समस्त पाप, समस्त संताप मिट जाते हैं। ऐसे समस्त ज्योतिर्लिंगों का पदार्पण वृंदावन यानी ब्रज 84 में भया। अयोध्या में भी चर्चा आती है। अयोध्या में कहा जाता है कि महाराज क्षीरेश्वर खीर के रूप में उत्पन्न भय, नागेश्वर नाग स्वरूप में उत्पन्न भय। ऐसे श्रीअवध धाम में भी भगवान शिव अनेका अनेक रूप में उत्पन्न भय है और उनका दर्शन करने मात्र से, उनका स्मरण करने मात्र से जीवन का समस्त संताप, समस्त पाप मिट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं।